नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एफओ, डब्ल्यूओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आईबीपीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो सॉयल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान के ऊपर रहेगी। इसमें हम बेहतरीन क्वेश्चनों को लेके आए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि केओलिनाइट का रासायनिक संरचना यानी कि सूत्र बताना है। केओलिनाइट का संरचना सूत्र क्या होता है? ठीक है, Al2Si4 या O10 होल 8, ये बताइए। ये हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका Al4Si8 O हो जाएगा 20, होल हो जाएगा 4। उसके बाद Kal, ये हो जाएगा 4। उसके बाद Si8 O20 OH4, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इसमें राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका केओलिनाइट का। सेकेंड ऑप्शन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो हो जाएगा मोंट मोरेलेनाइट का। ठीक है, मोंट मोरेलेनाइट का हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मोंट मोरेलेनाइट। अब यहाँ पर सेकंड जो थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं ये किसका सूत्र हो जाएगा? ये हो जाएगा इलाइट का। ठीक है, ये हो जाएगा इलाइट का। तो ये इसका यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप 4 कर लीजिएगा, ये 2 नहीं रहेगा। ठीक है, Al4Si4 और O10 रहेगा, उसके बाद हॉल रहेगा OH8। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी सिंगल 4 है, ना कि डबल 4। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये हमारा हो जाएगा इलाइट का। ठीक है, इलाइट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ससंजन यानी कि सुगमता या संकुचन की क्षमता अधिक पाई जाती है? केओलिनाइट में, मोंट मोरेलिनाइट में, इलाइट में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं, सबसे कम किस में पाई जाती है? केओलिनाइट में पाई जाती है। ठीक है, कम किस में होती है? तो केओलिनाइट में होती है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो पूछा है यानी कि ससंजन और सुगमता और संकुचन की क्षमता सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोंट मोरेलिनाइट। ये जो होती है ये कृषि के दृष्टिकोण से क्या होती है? मुश्किल होती है, यानी कि इसमें कृषि करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि इसके अंदर ससंजन बल, सुगमता और संकुचन ये अधिक पाया जाता है, जिसके कारण कृषि करने में थोड़ी कठिनाई आती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कार्बनिक क्लोराइड की धन आयन विनिमय क्षमता होती है, कितनी होती है? 3 से लेकर 100 सेंटीमोल किलोग्राम, या 60 से लेकर 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, 20 से 40 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, या 150 से लेकर 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। यहाँ बात करेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा अकार्बनिक मृदा यानी कि कोलाइड्स के लिए। ठीक है, किसके लिए? अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स के लिए, कोलाइड्स के लिए हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो देख रहे हैं यहाँ पर ये हो जाएगा मोंट मोरेलिनाइट की। ठीक है, मोंट मोरेलिनाइट। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो देख रहे हैं ये हो जाएगा हमारा यानी कि इलाइट के लिए। ठीक है, किसके लिए हो जाएगा? इलाइट के लिए, इलाइट के लिए हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है ये हो जाएगा किसके लिए? ये ह्यूमस के लिए हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए हो जाएगा? ह्यूमस के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है काली मृदाओं में किस कले खनिज की प्रधानता होती है? इलाइट की, मोंट मोरेलिनाइट की, केओलिनाइट की, या क्लोराइड की। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग आसानी से दे पाएंगे। तो इलाइट की बात कर लेते हैं। इलाइट यानी कि कौन कौन मृदाओं में मिलती है? यानी कि जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं उसके अंदर इलाइट की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, मृदाओं में प्रधानता पाई जाती है। उसके साथ
जो रेगिस्तानी मृदाएं होती हैं, ठीक है, रेगिस्तानी मृदाओं में भी इसकी प्रधानता पाई जाती है, और क्षारीय भूमि में भी इसकी प्रधानता पाई जाती है, और अम्लीय भूमि में भी इसकी प्रधानता पाई जाती है। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा इलाइट की जो प्रधानता पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, रेगिस्तानी मृदा, क्षारीय मृदा और अम्लीय मृदा। ये तो हो गया इलाइट के बारे में। अब यहाँ देखेंगे मोंटमोरेलोनाइट की प्रधानता काली मृदा में पाई जाती है, ठीक है, काली मृदा के अंदर पाई जाती है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं काली मृदाओं में किस कले खनिज की प्रधानता पाई जाती है, तो मोंटमोरेलोनाइट की हो जाएगी, ठीक है। तो इसको काली मृदा को अन्य नाम भी है, इसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कपासी मृदा भी कहते हैं, ठीक है, कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं क्योलिनाइट, क्योलिनाइट जो पाई जाती है ये ह्यूमस में पाई जाती है, ठीक है, ह्यूमस के अंदर पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। और क्लोराइड जो होती है ये किसके, पिट जो मृदा होती है, पिट मृदा के अंदर ये क्लोराइड पाई जाती है, ठीक है, या कह सकते हैं पिट मृदा या कार्बनिक मृदाएं के अंदर क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा पौधों के लिए सभी पोषक तत्व तो प्राप्त होता है किससे, जैव उर्वरक से, हरी खाद से, या बोन मील से, या ह्यूमस से। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैव उर्वरक के बारे में जानते हैं, एक राइजोबियम जो होता है ये भी जैव उर्वरक होता है। उसके बाद माइकोराइजा जो होता है ये भी आपका जैव उर्वरक होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं बीजीए, ठीक है, बीजीए ये भी जैव उर्वरक होता है। उसके बाद एजोला की बात कर लेते हैं, एजोला भी एक प्रकार का जैव उर्वरक है। उसके बाद एक आता है पीएसबी, ठीक है, इसको भी आप याद कर लेंगे, पीएसबी। ये जितने भी हैं ये सब कैसे हैं, जैव उर्वरक है। अब देखिए यहाँ पर हरी खाद आया है, बोन मील आया है, ह्यूमस आया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हरी खाद के अंदर आपका नाइट्रोजन NPK दोनों पाया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा 0.2% नाइट्रोजन पाई जाती है। फास्फोरस की बात कर लेंगे तो 0.6% फास्फोरस पाया जाता है, और 0.2% इसमें क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है हरी खाद के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे बोन मील की बात करेंगे तो इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ह्यूमस की बात कर लेते हैं तो ह्यूमस का यहाँ पर ह्यूमस हमारा करेक्ट आंसर भी रहेगा, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये अम्लीय भूमि के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनने वाली जो मृदा होती है वो ह्यूमस कहलाती है, और इसके अंदर कोलाइड की मात्रा भी अधिक होती है, CG की मात्रा भी अधिक होती है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसमें राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है क्ले मृदा में मृदा का कणाकार वर्ग होता है, इसमें से बताना है। यानी कि प्राथमिक जो कण होते हैं, ठीक है, प्राथमिक कण के अंदर आपके पाए जाते हैं बालू पाया जाता है, ठीक है, बालू पाया जाता है, और क्या मिलेगा, सिल्ट मिलेगा, ठीक है, सिल्ट भी पाया जाता है, और उसके साथ क्ले भी पाया जाता है। ये तीनों ही जो होते हैं ये हमारे प्राथमिक कण कहलाते हैं। यानी कि प्राथमिक कण जो होते हैं बालू, सिल्ट, क्ले होते हैं। जिसके अंदर अगर बालू की मात्रा अधिक है तो वो बालुई मृदा कहलाएगी, सिल्ट की मात्रा है सिल्ट वाली मृदा कहलाएगी, क्ले वाली मृदा है तो उसके अंदर आपके क्ले की मात्रा अधिक होगी। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं, यानी कि 80 से लेकर 100% बालू, 0 से लेकर 20% सिल्ट, और 0 से 20% क्ले, ये कौन सी मृदा कहलाएगी, तो ये मृदा जो कहलाएगी ये बालू मृदा कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 0 से 50% बालू, 50 से 100% सिल्ट, 0 से 20% इसमें क्ले हो जाएगा। तो ये मृदा जो कहलाएगी ये सिल्ट मृदा कहलाएगी, ठीक है, सिल्ट मृदा कहलाएगी। इसके बाद यहाँ देखेंगे 0 से लेकर 50% बालू, 0 से 50% सिल्ट, 30 से लेकर 100% क्ले, तो ये मृदा कौन सी कहलाएगी, ये क्ले मृदा कहलाएगी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर 30 से लेकर 50% बालू, 30 से 50 सिल्ट, और 0 से लेकर 20% इसमें क्या रहेगा, क्ले रहेगा। तो ये मृदा हमारी लोमी मृदा कहलाएगी, ठीक है, लोमी मृदा कहलाएगी, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मृदा के रंग की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है क्रोमा में, ह्यू में, मान में, या मोनसेल, जिसको मोनसेल सॉइल कह सकते हैं, मोनसेल चार्ट कह सकते हैं। तो इन चारों में से बताना किसमें मृदा के रंग की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कि क्रोमा के अंदर क्या करते हैं, क्रोमा के अंदर आप जानेंगे कि मृदा रंग की शुद्धता का निर्धारण करते हैं, ठीक है, मृदा रंग की शुद्धता का निर्धारण करते हैं किसके अंदर, क्रोमा के अंदर, ठीक है। सेकंड है ह्यू, ह्यू के अंदर क्या करते हैं, मृदा रंग का परिवर्तन, ठीक है, मृदा रंग का परिवर्तन, रंग का परिवर्तन
परिवर्तनीय हो गया। मान के अंदर क्या करते हैं, मान के अंदर भी आपको याद होना चाहिए कि मृदा रंग की चमक, ठीक है, मृदा रंग की चमक। इसके बाद मून सेल की बात कर लेते हैं। तो मून सेल के अंदर आप याद रखेंगे मृदा रंग का निर्धारण होता है, ठीक है, मृदा रंग का निर्धारण किसमें किया जाता है, मून सेल चार्ट के अंदर किया जाता है या मून सेल सॉइल के अंदर किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मृदा रंग के शुद्धता का निर्धारण पूछा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्रोमा के अंदर किया जाता है, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान का पूछे मृदा रंग का चमक, तो मान आप बताएंगे, मृदा रंग का परिवर्तन पूछे ह्यू बताएंगे, और मृदा रंग का निर्धारण पूछेगा तो मून सेल चार्ट बताएंगे, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद होने चाहिए, चारों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, ठीक है। रंगों में से सॉइल कलर से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो चारों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है नई सुधारी गई ऊसर मृदा में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, ठीक है, यानी कि मृदा को सुधारना है, कौन सी मृदा, ये ऊसर मृदा। तो इसको सुधारने के लिए हरी खाद का कौन सी प्रयोग करेंगे, लोबिया का, ढैंचा का, मूंग का या सनई का। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ढैंचा, ठीक है। यहाँ पर ढैंचा देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ढैंचा, ठीक है। तो ढैंचा का प्रयोग हम नई जो भूमि होती है, जो ऊसर भूमि है, उसको सुधारने के रूप में किया जाता है ढैंचे का प्रयोग। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सस्बेनिया स्ट्रोटा, ठीक है। क्या नाम होता है, इसको भी आप याद रखेंगे, सस्बेनिया रोस्ट्रेटा, ठीक है। ये हो जाएगा वैज्ञानिक नाम किसका, ढैंचे का। अब यहाँ पे देखेंगे एक सनई का भी दिया है ऑप्शन, तो क्रोटोलेरिया जूनसिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों की अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा अगर नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का अधिक हम प्रयोग कर रहे हैं तो भूमि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो सकती है। दूसरा है मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा है भूमि जल में नाइट्रोजन का निक्षालन हो सकता है। चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों सही है। तो इन चारों में से बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो सकती है और उसी के साथ भूमि जल यानी कि ग्राउंड वाटर में भी नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर दिए हैं यानी ए और सी, ये दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमस के कणों का आवेश पाया जाता है, धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है या ए बी दोनों होते हैं, ठीक है, या ए बी दोनों होते हैं। ये आप बनाएंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हमेशा जो होते हैं ऋण आवेश में होते हैं। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में मृदा रसायन का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ध्यानपूर्वक देंगे यानी कि डॉक्टर जे.डब्ल्यू. लेदर। दूसरा ऑप्शन है जे. थॉमसन वी, जे.बी. लिविंग। चौथा ऑप्शन है यम.एल. ट्रंग। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यम.एल. ट्रंग जो होते हैं ये सॉयल टेस्टिंग के जनक हैं, ठीक है, सॉयल टेस्टिंग के जनक इनको कहा गया है। जे.बी. लिविंग जो हैं इनको क्या माना गया है यानी कि इन्हें कृषि रसायन का जनक कहा गया है, ठीक है, इन्हें क्या कहा गया, कृषि रसायन का जनक कहा गया है, कृषि रसायन का जनक कहा गया है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जे. थॉमसन वे जो हैं ये किसके जनक हैं ये आप बताइए, यानी कि मृदा रसायन के जनक हैं, ठीक है, ये क्या है, मृदा रसायन के जनक हैं, ठीक है, मृदा रसायन के जनक जे. थॉमसन वे और जे.बी. लिविंग जो है कृषि रसायन के जनक हो जाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर जे.डब्ल्यू. लेदर ये किसके जनक हो जाएंगे, तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत में मृदा रसायन के जनक जो हैं कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जे.डब्ल्यू. लेदर हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखेंगे लॉ ऑफ मिनिमम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया।
आर्थर यंग ने, जे.बी. लिविंग ने, ठीक है, जे.बी. लिविंग ने, या जे.बी. हेलमोंट ने, या फ्रांसिस बेकन ने। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम चर्चा करेंगे, यानी कि आर्थर यंग जो हैं ये एनल्स एग्रीकल्चर के लेखक हैं, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जामों में, एनल्स एग्रीकल्चर के लेखक कौन है, तो ये आप बताएंगे एनल्स एग्रीकल्चर के लेखक जो है आर्थर यंग है, ठीक है। अब उसके बाद जे.बी. लिविंग जो यहाँ पर आया हुआ शब्द, ये क्या है, यानी कि लॉ ऑफ मिनिमम, यहाँ पर देख सकते हैं लॉ ऑफ मिनिमम का सिद्धांत किसने दिया था, जे.बी. लिविंग ने दिया था। एक और इन्होंने कृषि रसायन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, कृषि रसायन का जनक भी कहा जाता है, किसको, जे.बी. लिविंग को कहा जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। उसके बाद जे.बी. हेलमोंट के बारे में यहाँ जानेंगे। जे.बी. हेलमोंट जो हैं इन्हें क्या कहा गया, यानी कि पानी जो होता है पौधों के लिए संपूर्ण पोषक तत्व है, ठीक है। इन्होंने कहा कि पानी जो होता है ये पौधों के लिए संपूर्ण पोषक तत्व है, ठीक है, संपूर्ण पोषक तत्व है। ये किसने कहा था, जे.बी. हेलमोंट ने कहा था। उसके बाद बात कर लेते हैं बेंकन ने यहाँ पर कहा कि पानी जो होता है संपूर्ण पोषक तत्व है, ठीक है। इन्होंने कहा पानी जो होता है ये संपूर्ण पोषक तत्व है। तो ये चारों के बारे में हम बता दिए हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जे.बी. लिविंग, इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम का सिद्धांत दिया और इन्हें कृषि रसायन का जनक भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में पोषक तत्वों का वह स्तर जिसमें वृद्धि करने पर फसल की उपज में वृद्धि नहीं होती, लेकिन पौधों में पोषक तत्व की सांद्रता बढ़ जाती है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, विषैला प्रभाव, या पोषक तत्व का क्रिएटल स्तर, या पोषक तत्व के अति उपभोग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा पोषक तत्व का अति उपभोग, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उर्वरक विस्फोटक गुण रखता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्फोटक गुण रखने वाला कौन सा उर्वरक है, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, या अमोनियम क्लोराइड। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रेट की मात्रा जो पाई जाती है, यानी कि N2O की मात्रा पाई जाती है 33%। पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर 13% जो पाई जाती है वो N2O पाई जाती है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, और 44% इसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, ये आप याद रखें। उसके बाद अमोनियम सल्फेट जो दिया हुआ है इसके अंदर देखेंगे कि 20% आपके यहाँ 20.5 कह लीजिए, 20.5% जो होती है नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे 24.5% यहाँ पर सल्फर की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, किसके अंदर, अमोनियम सल्फेट के अंदर। और उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ अमोनियम क्लोराइड के बारे में। अमोनियम क्लोराइड के बारे में यहाँ बात करेंगे तो ये इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, ये इसका नहीं है, ये हो जाएगा, यानी कि अमोनियम सल्फेट के अंदर 24.5% इसमें ये सल्फर की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, सल्फेट युक्त उर्वरक है। और यहाँ पर बात करेंगे अमोनियम क्लोराइड के अंदर, इसके अंदर जो मात्रा पाई जाती है 25.5%, इसके अंदर क्या पाया जाता है, N2O पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन पाया जाता है इसके अंदर 25.5%, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33% इसमें N2O यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है विस्फोटक गुण रखने वाला उर्वरक है। चलते हैं, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो अच्छा है तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जितने लोग देख रहे हैं सबको धन्यवाद।